संसार का संचालन होता है। तो भगवान ने ये बताया कि भक्त ही भगवान की प्रपन्नता को ग्रहण कर करके, भगवान की शरणागति को ग्रहण कर करके और भक्ति में प्रवेश कर सकता है। और वही अनंतो गत्वा, भगवान की जो माया है, क्योंकि भगवान की माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुष्कर है, उसको कोई पार नहीं पा सकता। हम अपने स्वभाव से, हमारे संस्कारों से, जो हमारे पूर्व जन्म भी जो हुए हैं, उनके माध्यम से हम तामसी, राजसी और सात्विक गुणों के द्वारा हमारे कर्तव्यों का संपादन करते हैं और हमारी प्रकृति भी उन गुणों के अनुरूप बन जाती है। आगे ठाकुर हमें बताएंगे कि उन्हीं गुणों के स्वरूप में आकर के हम यदि भक्ति मार्ग में भी प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें उसी प्रकार के देवताओं के प्रति हमारा इष्ट भाव जागृत होता है। अब भगवान, क्योंकि ठाकुर ने कहा भी था कि जिसका ज्ञान हरा हुआ है, क्योंकि देखिए 7वां अध्याय भक्ति योग का प्रारंभ है, इसलिए भगवान ने भक्ति का निरूपण बड़े सूक्ष्म रूप में किया और कहा भी, क्योंकि इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग नाम। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, इसका निरूपण हमने देखा। ज्ञान अंतोगत तत्व ज्ञान, वो क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर में जड़ चेतन उद्भिज अंडज वनस्पति सबके अंदर में एक ही परमात्मा तत्व विद्यमान है, इसका आभास हो जाना, इसका ज्ञान हो जाना, यही ज्ञान है। हम विभिन्न अध्ययन के माध्यमों से, चाहे वो हमारी स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, या विभिन्न गुरुकुलों के माध्यम से भी हम जो विद्या प्राप्त करते हैं, जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान में जब हर जड़ और चेतन के अंदर में, हर नर और नारी के अंदर में भगवान का दर्शन होने लगे, वही ज्ञान तत्व ज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान अनुभूति गम्य है, अनुभव गम्य है। तो विज्ञान में क्या है कि यू ही जो एक तत्व है वो विभिन्न रूपों के अंदर में मैनिफेस्टेटेड होता है, हमको अभिव्यक्त स्वरूप के अंदर में उनके दर्शन होते हैं, ये विज्ञान है। हम जैसे साइंस के अंदर में प्रवेश करते हैं, हम तो एटॉम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की व्याख्या जब एक साइंटिस्ट करता है तो वो ये देखता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्मतम अणु का भी विद्यमान स्वरूप विभिन्न तत्वों के अंदर में है। वैसे ही भगवान ने भी विभिन्न उदाहरण देते हुए हमारे गत सत्र के अंदर में बताया था, ये हो, ये पांच भौतिक तत्व के अंदर में जो मेरी प्रकृति है, अपरा और परा, ये भी मेरा ही व्यक्त स्वरूप है। मैनिफेस्टेशंस ऑफ इज फेल्ट इन दीज फॉर्म्स। व्यास फिर जी। ठाकुर ने यह भी बताया कि जितने भी तत्व हैं, ये एक माला के अंदर में जैसे मणि पिरो। उन्होंने रस की व्याख्या की, प्रभा की व्याख्या की, माने सूर्य में, चंद्रमा में जितना भी अर्क और प्रकाश आपको दिख रहा है, वेदों के अंदर में जो ओंकार की ध्वनि आपको आभास हो रही है, आकाश के अंदर में जो शब्द है, पुरुषों के अंदर में जो पुरुषत्व है, और जमीन के अंदर में, पृथ्वी में जो गंध तत्व है, जितने भी देदीप्यमान जिसमें आपको प्रकाश आभास होता है, उन सभी चीजों के अंदर में जो तेज है वो मेरा है।
सभी भूत और प्राणियों में जो जीवनीय शक्ति, जिसको हम प्राण शक्ति कहते हैं, वो मेरा स्वरूप है। जितने भी तपस्वी हैं उनमें तप का जो भाव आपको दिखता है, चाहे वो संत है, महात्मा है, प्रवक्ताएं हैं, या भगवान के पार्षद हैं, भगवान की जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले, जितने भी भगवान के ही अपॉइंटेड, जिनको आप एम्प्लॉय कह सकते हैं, चाहे वो इंद्र के रूप में प्राइम मिनिस्टर हो, अग्नि हो, जल हो, वायु हो, ये जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भगवान ने जो डेलीगेटेड अथॉरिटियां दे रखी है, ये सारे भगवान का ही स्वरूप। ठाकुर बोलते हैं और क्या तुम समझना चाहता है, सबकी चीजों में बीज मेरा, बुद्धिमानों में बुद्धि मेरा स्वरूप है, तेजस्वियों में तेज मेरा स्वरूप है। तो ऐसे विभिन्न उदाहरण 15 तत्वों की व्याख्या भगवान ने गत सत्र के अंदर में की थी कि हे जीव, यदि तुम भक्ति मार्ग में प्रवेश करना चाहता है तो इन तत्वों के माध्यम से तुम मेरी सार्वभौमिकता, उसका अनुभव प्राप्त करो। ज्ञान तो एक है और उसका मैनिफेस्टेशंस विभिन्न तत्वों के अंदर में, विभिन्न रूपों के अंदर में जब उसको हमको आभास होता है, वो विज्ञान मानता है। तो भगवान ने कहा कि मेरी माया, मेरी प्रकृति, जिसके रचना मैंने ही की है, उसको भी यदि तुम पार करना चाहता है तो अनंतो गत्वा, तुमको भक्ति में प्रवेश करना पड़ेगा, शरणागति में मेरे पास आना पड़ेगा, प्रपन्नता मेरी ग्रहण करनी होगी। यदि कोई जीव स्वयं अहंकार स्वरूप में यह माने कि मैं विभिन्न साधनों से कर्मों का संपादन कर रहा हूं, ज्ञान के माध्यम से मैं भगवान के स्वरूप को जानता हूं, तो ये उसकी मूर्ख तो गत्वा, जब तक जो मेरा आश्रय ग्रहण नहीं करेगा, मेरी शरणागति में नहीं आएगा, तब तक उसका ज्ञान, जब तक उसकी भक्ति, जब तक उसका कर्म होता है, रूटलेस है। क्योंकि भगवान की सत्ता का संयोग लेकर के ही, उनकी प्रपन्नता को ग्रहण करके ही हम हमारे कार्य को सुव्यवस्थित स्वरूप में संपादित कर कल्याणकारी मार्ग के प्रति हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा जो सत्र प्रारंभ हुआ है, उसमें 16, 17 और 18 तीन श्लोकों को हम एक साथ लेंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे से जुड़े। यहां पर भगवान भक्तों का कैटेगराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग शरणागत जो भक्त भगवान के हैं, उनका स्वभाव स्वरूप में और विभागीकरण, क्लासिफिकेशन, जिसको आप कह सकते हैं, भगवान कर रहे हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतोर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अरार्थी, ज्ञानी च भरत। यहां भगवान ने भक्तों की 4 कैटेगरियां बताई। आर्त है, जिज्ञासु है, अरार्थी है और ज्ञानी। और आगे ठाकुर ने उसको और पल्लवित करते हुए, उसको और डिटेल्ड समझाते हुए, उसमें भी कौन मुझको अत्यंत प्रिय है, क्यों और क्यों प्रिय है, इसकी व्याख्या भगवान, तेसाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। और इन चारों कैटेगरीज जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, उनमें ठाकुर बोलते हैं क्योंकि ज्ञानी नित्ययुक्त है, एक भक्ति में प्रवेश है, और इसलिए वो मुझको अत्यंत प्रिय है। और ठाकुर इन चारों कैटेगरीज जिनका विभागीकरण भगवान ने किया भक्तों का, उनके प्रति संबोधन देखिए भगवान की कितनी करुणा है, अहेतु कृपा है, जिसको बोलते हैं कि भगवान स्वयं बिना मांगे जब अपनी कृपा को उधेलते हैं, तो क्या कहते हैं, उदारा सर्वे वेति। ये चारों कैटेगरी के जो भक्त हैं ये उदार हैं, और
ज्ञानी त्वाम में मतम, लेकिन इनमें ज्ञानी भी हमारे यहाँ अपने दो बालक हों, एक हमारे आदेशों का पालन करे, हमारी बातों को माने, हमको बहुत अच्छा लगता है। एक हमारा बालक और हमारी बातों को नहीं मानता है और अलग रास्ते पर जाने की चेष्टा करता है, तो आप क्या उसको घर से निकाल देते हैं क्या? ठाकुर बोलते नहीं, वो भी मेरा बालक है, उसको भी मैं उदार शब्द से संबोधन करता हूं, लेकिन ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। आस्तितम ही से युक्तात्मा, क्योंकि वो पूर्णतया मेरे से युक्त है। मामे वाना तु तमाम गति, और वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। क्यों प्राप्त करता है, इसका विवेचन ठाकुर कर रहे हैं। अब देखिए, हम जाएंगे कैटेगरीज के अंदर में, क्योंकि चार प्रकार के भक्त भगवान ने बताए जो भगवान की शरण में जाते हैं, जो भक्ति मार्ग में प्रवेश करेंगे। तो आप हमेशा यह मान करके चलिए कि यही चार कैटेगरियां मुख्यतया आपको मालूम होगी। तो क्यों करते हैं भगवान भक्ति के प्रति? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम माया से तरो, जो मेरी दुष्कर, बहुत डिफिकल्ट जो माया है, उसको तुम पार करो। तो पार कैसे करेंगे? तो गत सत्र में भी ठाकुर ने कहा था कि मेरी शरणागति में, मेरी प्रपन्नता में जो आएगा तभी उसको पार कर सकेगा। तो इन्होंने कहा आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अब देखिए, इसमें पहले की जो तीन कैटेगरियां हैं वो है आर्थ, दूसरी है अर्थार्थी और तृतीय है जिज्ञासु। ये जो तीन जो भक्त हैं, ये भगवान के सकाम भक्त हैं। ये अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए और भगवान को भजते हैं। एक स्टेज ऐसा भी आता है जब उनकी कामनाओं की पूर्ति भगवान की कृपा से हो जाती है, तो वो शिथिल हो जाते, भगवान से उतने जुड़े नहीं रहते। इसलिए इनको हम सकाम भक्त कहते हैं। आर्त कौन है? आर्त वो है जो छटपटा रहा है। जब हम बहुत डिफिकल्टी में आते हैं, हमारे पर कोई बहुत बड़ा कोर्ट केस हो गया, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, घर के अंदर में द्वंद्व हो गया, वही बहुत ही डिफिकल्ट असाध्य रोग हमारे परिवार में, हमारे प्रियजनों के यहां प्रवेश कर गया, तब क्या करता भक्त? छटपटाता है। तो इस कैटेगरीज में, और वो छटपटाने की अवस्था के अंदर में भगवान को याद करता है, भगवान को स्मरण करता है, भगवान की पूजा वंदना कर्मकांड के माध्यम से, यज्ञ आदि के द्वारा, उनके बताए हुए पुरोहितों के द्वारा वो भगवान की पूजा की चेष्टा करता है। अब उसमें आप देखिए, हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं तो आर्त का जो एक मोस्ट उत्कृष्ट उदाहरण आपको मिलता है वो गजेंद्र का मिलता है। जब वो नदी में प्रवेश कर रहा है और स्वयं उसके पत्नी बच्चे सब हैं उसके साथ जल क्रीड़ा के अंदर में, और जब एक ग्रह जिसको हम बोलते हैं मगरमच्छ, क्रोकोडाइल आता है और उसके पांव को पकड़ लेता है, वो बहुत छटपटाता है, चेष्टा करता है और आशा भी करता है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवारजन मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन सब के सब उस अवस्था में उसको छोड़ करके चले जाते। और गजेंद्र अनंतो गतवा, क्योंकि वो पूर्व जन्म में और एक गंधर्व था, इसलिए उसको पूर्व संस्कारों के माध्यम से भगवान का स्मरण हुआ और उस विचित्र विकट तकलीफ की आर्त स्थिति के अंदर में, तकलीफ की स्थिति में उसने भगवान का स्मरण किया और एक पद्म पत्र कमल का पुष्प वहां से निकाल करके भगवान की आर्त रूप में वंदना की उसने, जिसको हम गजेंद्र मोक्ष स्तुति कहते हैं। बहुत ही सुंदर स्तुति है श्रीमद् भागवत के अंदर में। ये है आर्त का लक्षण। लेकिन क्या है, जब भगवान उस विकट परिस्थिति के अंदर में उसकी आर्त भावना की स्तुति से प्रकट होकर के उसके दुख का शमन कर देते, फिर भक्त उसको भूल जाता
ठाकुर तो आपके साथ में नित्य युक्त है, क्योंकि हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारे में जो चैतन्य तत्व है, प्राण तत्व है, वो तो अपने साथ में ठाकुर हमेशा है। मवे मांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, 15वें अध्याय में ठाकुर आगे आपको बताएंगे कि मैं तो हर जीव में ईश्वर जीव अंश अविनाशी, मैं तो आपसे अलग नहीं हूं। दूसरा का उत्कृष्ट उदाहरण आता है उत्तरा का, वो भी आर्त भक्त है। जब स्वयं अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग गर्भ करता है उत्तरा के ऊपर में, तब उत्तरा स्वयं घबरा करके भगवान नारायण की स्तुति करती है। ये भी बहुत ही सुंदर स्तुति श्रीमद् भागवत के अंदर में है। और उत्तरा की उस स्तुति से भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अत्यंत व्याकुल होकर के उसके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और अपनी गदा और सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को भी निस्तेज कर देते हैं। देखिए, कितने भी अस्त्र दिव्यास्त्र हो, भगवान की कृपा के सामने में सबका समन हो जाता है। और उन्होंने उस बालक की रक्षा की जो अनंतोगत व परिरक्षित कहलाया। परीक्षित, जिसका हम श्रीमद् भागवत 7 दिन की साप्ताहिक भागवत सुनते हैं, वही परीक्षित है, जिसका रक्षण भगवान स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण ने किया। तो ये आर्त कैटेगरीज के भक्त माने गए हैं। दूसरा आता है अरार्थी, जो कुछ पाना चाहता है। भाई जी, मेरे पास तो 50 लाख रुपया 2 करोड़ हो जाए, मेरे एक बालक है, दूसरा और हो जाए, मेरे 3 बालक है, बालिका नहीं भी तो ठाकुर जी मेरे को एक कन्या दे दे, मेरे 5 कारखाने हैं, वो 8 और हो जाए, मेरे को ये पद नहीं मिला है, वो पद मिल जाए, उसके लिए यज्ञ आदि का संपादन करते हैं, कर्मों का, कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान की उपासना करते हैं। वो कैटेगरीज के जो भक्त हैं वो अरार्थ अर्थ अर्थार्थी कहलाते हैं। अर्थ मतलब कामना, अर्थ मतलब केवल रोकड़ा नहीं। तीसरी कैटेगरी के जो भक्त हैं ये भी सकाम है, क्योंकि इसके अंदर में कामना, अपना पर्पज, अपना ऑब्जेक्ट उसके अंदर में निहित है। तीसरी कैटेगरी जाती है जिज्ञासु, जो स्वयं जानना चाहता है किसको, भगवान को, कि हमने वेद उपनिषद पुराण इतिहास मीमांसाएं का श्रवण किया, उनके अंदर में प्रवेश किया, हम उनका विशद अध्ययन करने के बाद हम कुछ तत्व को ग्रहण करने के लिए भगवान के बारे में, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में उनको हम विस्तार से जानना चाहता है, ऐसे साधकों की कैटेगरीज जिज्ञासु कहलाती है। जैसे उद्धव है, जैसे कुछ स्टेज के अंदर में स्वयं अर्जुन है। हमारे ब्रह्मसूत्र का प्रथम सूत्र जो स्वयं भगवान और वेद व्यास जी ने रचना की, मैंने कहा भी था कि हम जब सनातन धर्म में प्रवेश करते हैं तो हमारे यहाँ पर वेदत्रयी का स्वरूप माना गया कि भगवान को अनंतोगत्वा प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। वेदत्रयी क्यों है? मरणासन्न व्यक्ति जो भगवान के पास जाना चाहता है तो उसमें क्या आते हैं, हम या तो भगवान को पुराणों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, जिनके अंदर में वेदों के सूत्र लिखे में है, उनकी स्तुति वंदना आदि के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, या हम बहुत ही डिफिकल्ट, जो उनका निचोड़ स्वयं नवनीत रूप मक्खन के रूप में वेद व्यास जी ने 555 सूत्रों में दिया, वो ब्रह्म सूत्र है। उसका प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यदि हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं जीव, ब्रह्म मतलब अनंतोगत्वा परमात्मा, हमारे ठाकुर, हमारे भगवान, तो आप में जिज्ञासा होनी चाहिए। और तीसरा हमारा मार्ग माना जाता है गीता। ये 3 हमारे मुख्य रूप से सनातन धर्म के वेदत्रयी कहलाते हैं, जो वेद के ही पार्ट हैं। तो जिज्ञासु भी एक कैटेगरी का भक्त है, लेकिन वो केवल अपनी आत्म साधना, अपने आत्म कल्याण के लिए ही केवल जिज्ञासाएं करते हैं। तो हम जब अर्जुन को देखते हैं तो अर्जुन जो जिज्ञासाएं कर रहा है, उसके अंदर में भाव केवल अपने आत्म कल्याण का नहीं है, उसका विराटत्व भाव है,
उसके माध्यम से हर जीव के कल्याण की इच्छा से वो प्रश्न भगवान के सामने में रख रहा है। और उस प्रश्नोत्तरी के रूप में जो भगवान ने एक नवनीत रूप मक्खन के रूप में जो सभी शास्त्रों का सार, सारे उपनिषदों का, वेद सूत्रों का सार भगवान ने रखा वो गीता के अंदर। लेकिन ये तीनों कैटेगरी आप मान के चलिए, इसमें कामनाएं हैं, इसमें लिमिटेशन है, इसमें निष्काम भाव नहीं है। लेकिन ज्ञानी, चतुर्थ कैटेगरी जो बोलते हैं भगवान का, वो ज्ञानी है, वो भगवान का निष्काम भक्त है। क्यों? क्योंकि वो अनंतोगत्वा भगवान को, ठाकुर को अत्यंत प्रिय भी होता है। आर्त है, अर्थार्थी है और जिज्ञासु, ये तीनों एकांकी भक्त है, केवल अपने लिए। और ज्ञानी पूर्ण भक्त है, क्योंकि वो पूर्ण से पूर्ण की कामना करता है। वो पूर्ण से अपूर्ण की खंडित भावनाओं के साथ में भगवान की उपासना नहीं करता है। क्यों? ज्ञानी हमेशा नित्य युक्त है। हमने आगे के अध्याय में क्या देखा? क्योंकि ये लोग एक युक्त है, एकांकी हैं, और ये हर समय हर क्षण केवल भगवान से जुड़े हुए हैं, चिंतन स्मरण, और जो भी कार्य का संपादन भी करते हैं तो उन कार्यों को भी भगवान को समर्पित कर करके बोलते हैं, लाला, हे ठाकुर, हे परमात्मा, मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम ही मेरे माध्यम से करवा रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए नित्ययुक्त है, परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है। क्योंकि ज्ञानी को क्या भाव मिला? मैंने कहा था ना कि ज्ञान क्या है? जिसको तत्व ज्ञान का बोध हो गया। तो तत्व ज्ञान का बाद किसको होगा? जो हर जड़ चेतन अंडज उद्भिज वनस्पतियों के अंदर में भगवान का दर्शन करेगा। इसलिए सब जगह, सब देशों में, सब कालों में वो भगवान से ही नित्य रहेगा, भगवान का दर्शन करेगा, उनको भगवान का स्वरूप मारेगा। इसलिए उसके अंदर में द्वंद्वात्मक कभी भी मान अपमान राग द्वेष की भावनाएं रहेगी नहीं। जो सब कालों में, सब देशों में, सब वस्तुओं में, सब प्राणियों में परमात्मा को पहचान रहा है, वही ज्ञानी भक्त है। इसलिए ठाकुर क्या बोलते हैं कि एक स्टेज में आने के बाद वो ज्ञानी भक्त जो है, जिसको इतना ज्ञान हो गया है, और भक्त इसलिए है क्योंकि वो मेरी शरणागति में है, उसमें प्रपन्नता है, उसमें अहंकार नहीं है, वो सब कुछ मेरे को निवेदन कर करके सारे कार्यों का संपादन कर रहा है। इसलिए एक स्टेज में, एक स्तर में उसका स्वरूप और मेरा स्वरूप एक हो जाता है। एको हम द्वितीयो नास्ति, वो अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी में जब प्रवेश करता है, तब भक्त में और भगवान में कोई फर्क रहता ही नहीं है। शिवो हम, शिवो हम, हे शिव, शिव मतलब परमात्मा, ठाकुर, तो मैं और ठाकुर में कोई फर्क नहीं। क्योंकि हम जैसे उत्कृष्ट भक्ति देखते हैं निष्काम भक्ति के अंदर में, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, हमको मीरा का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। हर जगह वो गिरधर का दर्शन करती है, हर कार्य का संपादन गिरधर को निवेदन करके करती है। इसलिए वो नित्ययुक्त है, निष्काम भक्त है। और ज्ञानी क्यों है? उसको सब तत्व में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ उपनिषद में सबसे उत्कृष्ट उपनिषद माना जाता है ईशोवास्य उपनिषद। उसमें भी एक सूत्र भगवान ने जो दिया है अपने गुरुओं के माध्यम से, ईशावास्यामिदं सर्वम यत किंचित जगताम जगत एक भक्ति विशिष्यते। क्योंकि एक भक्ति को ही आगे आगे क्या आया कि ज्ञानी भक्त क्या करता है? एक भक्ति मानता। एक भक्ति क्या है? अनन्य भक्ति, दूसरे के प्रति कोई आकर्षण नहीं, प्रणाम है, निवेदन है, उनका सम्मान है, लेकिन भक्ति एकनिष्ठ है। और अगर एक है तो देखिए सकाम क्या करता है, उसको लक्ष्मी चाहिए तो भगवती लक्ष्मी की उपासना करेगा, जब उसको शक्ति चाहिए तो भगवती दुर्गा की उपासना करेगा, जब उसको बुद्धि चाहिए तो भगवती सरस्वती की उपासना करेगा, जिसको विद्या चाहिए तो भगवान शिव की उपासना।
तो हमारे अलग 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 देवताओं के डिपार्टमेंट बांटे हुए। तो सकाम भक्त की भक्ति एकनिष्ठ हुई क्या? नहीं, क्योंकि एक कामना की पूर्ति के लिए एक देवता को भजता है, दूसरी कामना की भक्ति के लिए दूसरे को भजता है, तो उसकी एक भक्ति नहीं है। और जो परमात्मा में ही हनुमान, दुर्गा, सरस्वती, शंकर, ब्रह्मा का दर्शन करता है, तो एक साधे सब सधे, तो परमात्मा की स्तुति वंदना के माध्यम से नित्य युक्त होकर के वो सब कुछ प्राप्त कर जाता है। इसलिए उसकी सकाम भक्तों की भक्ति खंडित है। निष्काम भक्ति करने वाला जो ज्ञानी भक्त है, उसकी भक्ति पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, खंडित नहीं है, उसका प्रेम असीम है, उसका भगवान के प्रति निवेदन अखंड है, वो टूटा हुआ है ही नहीं, इसलिए भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थे, क्योंकि अत्यर्थ का मतलब है अतिक्रमण। तो अत्यर्थ क्यों है? क्योंकि ज्ञानी इन सभी को पार कर जाता है, उसको स्वयं आवश्यकता इन अलग अलग देवताओं की जरूरत नहीं। जिसका डायरेक्ट रिलेशन प्राइम मिनिस्टर से है, he does not require his files to be routed through Ministry of Finance or Ministry of Home Affairs or Ministry of External Affairs। तो ज्ञानी जो भक्त है वो नित्य युक्त परमात्मा के साथ में है, उसका चिंतन मनन, अपना अध्याय स्वाध्याय कर्म सब ठाकुर के प्रति समर्पित भाव से। इसीलिए ठाकुर बोलते हैं कि आर्थ, अथार्थी और जिज्ञासु ये किसी न किसी प्रयोजन से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ज्ञानी क्या अपने लिए करता है? उसके लिए सबका मंगल, वसुधैव कुटुंबकम, उसके लिए सारी दुनिया के जितने भी तत्व हैं वो सब ठाकुर के, वो सब मेरे हैं, किसी के साथ द्वेष नहीं है। इसलिए निर्वैर भाव है उसका, सर्वभूत हिते रता, सबके कल्याण में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसलिए समस्त अर्थों के प्रयोजन को, कामनाओं को लांग कर करके, और ज्ञानी भक्त जो है वो भगवान से प्रेम करता है, वही ज्ञानी भक्त है, वह नित्य युक्त है, अनन्य भक्ति वाला है। इसलिए ठाकुर क्या कहते हैं कि वो मेरे को अत्यंत प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स मम प्रिय, क्योंकि वो जब मेरे साथ नित्य युक्त है, तो देखिए प्रेम वन वे ट्रैफिक नहीं है, यहां पर ठाकुर उससे प्रेम करते हैं और वो ठाकुर से प्रेम करते हैं। इसलिए इसके लिए एक शब्द आता है हमारे सनातन धर्म में, उभयनिष्ठ, दुतरफा। ठाकुर भी भक्त से प्रेम करते हैं और भक्त ठाकुर से प्रेम करता है, ये ज्ञानी भक्त की स्टेज है। तो ज्ञानी मुझको प्रेम करता है, मैं ज्ञानी को प्यार करता हूं, और मैं ज्ञानी का प्रेमी हूं, ज्ञानी मेरा प्रेमी है। ये उभयनिष्ठ प्रेम है, भक्ति एकांकी नहीं है, भक्ति पूर्णता की प्रति समर्पित है। जैसे सीताराम की भक्ति, आप कभी सीता की भक्ति करेंगे, राम की करेंगे कि नहीं करेंगे? राधा कृष्ण की भक्ति, लक्ष्मी नारायण की भक्ति। तो हमारा जो स्वरूप है, यदि आप राधे को भजते हैं तो क्या कृष्ण को नहीं? राधे के प्रति समर्पण ही कृष्ण के प्रति समर्पण है। भगवती किशोरी जी सीता जी के प्रति यदि आपका समर्पण है तो भगवान राम की साथ है, क्योंकि दोनों एक ही है। तो स्वरूप क्या है? खंडित नहीं है, अखंड है, क्योंकि उसमें भाव परिपूर्णता का है, कंप्लीटनेस, उसके अंदर में पार्शियलिटी नहीं है, उसमें अपूर्णता नहीं है, पूर्णता है। जो ज्ञानी भगवान की आत्मा है और भगवान ज्ञानी की आत्मा, इसीलिए क्या कहते हैं? उदारा सर्वे वेते। ठाकुर बोलते हैं चारों मेरे उदार हैं,
मैं इन सबके प्रति कृतज्ञ हूं। देखिए ठाकुर में कितनी बड़ी बात है, आज अपने यहाँ कोई कोई काम कर देता है तो हम उसको थैंक यू नहीं कहना चाहते, हम उसके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन नहीं करना चाहते। और जब तक आप में कृतज्ञता को एक्सप्रेस करने की, ज्ञापन करने की प्रवृत्ति नहीं जगेगी, तब तक आप में शरणागति का भाव आएगा नहीं। देखिए हनुमान चरित्र में क्या आता है, भगवान राम की कृपा से ही, ठाकुर की ही अत्यंतिक कृपा है हनुमान जी महाराज पर, जानकी जी की गवेषणा करके, अनुसंधान कर करके आते हैं और अपने मालिक को बताते हैं कि रावण के द्वारा हरण करके गई है, अशोक वाटिका में बैठी है, महाराज उसकी ऐसी स्थिति है। तो ठाकुर क्या कहते हैं, और युद्ध के अंदर में भी हनुमंत लाल ने भगवान के अनन्य दास्य भक्त की पराकाष्ठा जो है, जब लक्ष्मण जी को संजीवनी के द्वारा जीवित किया है, तो राम क्या कहते हैं, हे हनुमान मैं तेरा कृतज्ञ हो गया रे, मैं मेरे जन्म जन्मांतरों में तेरी की हुई कृपा को भूलूंगा नहीं। मेरे पास है भी क्या जो मुझे, मैं तुझको दे सकता हूं। विनय पत्रिका में तो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां तक वर्णन किया है कि मैं तेरा ऋणी हो गया हनुमान, तू साहूकार है रे, मेरे से हुंडी लिखवा ले, मैं जन्म जन्मांतर तक उसका ब्याज भी नहीं चुका पाऊंगा। तो जब तक कृतज्ञता का आभास जिस जीव में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक वो भक्ति के मार्ग पर उन्मुख नहीं हो पाएगा। इसलिए ठाकुर कहते हैं उदारा सर्वे वेति, भक्तों को भगवान ने कहा है कि मैं, वो बड़े उदार है रे, मेरे पर उन्होंने बहुत बड़ी कृपा की है रे। ठाकुर के शब्द देखिए कितनी है, उदारा सर्वे वेति ज्ञानी त्वामी मे मतम, सबके सब उदार हैं, मैं किसी को कम बेशी नहीं आ, लेकिन मेरी दृष्टि में, ठाकुर की दृष्टि में, उसने मांगा थोड़ा और आपने दे दिया पूरा। देखिए मांगने के लिए भी, यदि स्वयं गजेंद्र विग्रह से अपने को मुक्त कराना चाहता है, तो एक स्टेज पर आकर के उसको सर्वो, अपने सर्वांग को, अपने आप को परिपूर्ण रूप में ठाकुर के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। तो यात्रा तो सकाम से हुई थी, लेकिन ठाकुर उसको भी निष्काम मान लेते हैं। देखिए भगवान की कितनी बड़ी उदारता है, कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी दया है। इसीलिए हम ठाकुर को दया निधि, करुणा निधान, कृपा सिंधु के शब्दों से संबोधन करते हैं। भगवान की ओर एक कदम भी बढ़ाओ तो ठाकुर बोलते हैं मैं तो 10 कदम बढ़ाने के लिए, हे भक्त तुम मुझे भूल गए हो, हे जीव मैं कभी नहीं भूला, मेरे स्मरण में, मेरे चिंतन में हमेशा तेरा भाव रहता है। तो ज्ञानी और प्रभु दोनों अभिन्न है। और अनंतोगत्मा उसकी स्टेज क्या आती है, जो हमने आगे के विवेचनों में देखा कि ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति, अनंतोगत्मा ऐसे भक्त हैं वो साक्षात ब्रह्म के ही स्वरूप है। ऐसे भक्त में और ठाकुर में कोई भी भेद नहीं है, उसमें अभिन्नता है। ज्ञानी तो युक्तात्मा है, ठाकुर में स्थित है, नित्य युक्त है। इसलिए ऐसे भक्त तो अनंतो गतवा को अनुत्तमा गति, जहां भगवान ने साफ कहा है कि मैं उसको उत्तम से भी उत्तम गति प्रदान करता हूं, आश्रित है इस युक्तात्मा मामी व अनुत्तमा गति, अनुत्तम गति में उसको प्रदान करता हूं, श्रेष्ठ गति प्रदान करने का यदि भाव मेरे में है, तो ऐसे नित्य युक्त और निष्काम भक्त जो है, जिसमें कामना ही नहीं है, ठाकुर बोलते हैं वो सबकी आत्मा है, ज्ञानी परमात्मा की आत्मा है। इससे बढ़कर के क्या गति होगी, वे उनसे अभिन्न हो जाते हैं और उसे हम अभेद रूप में ठाकुर और भक्त के रूप में पाते हैं। उस स्वयं के अंदर में भगवान के दर्शन होते हैं। ये देखिए कितनी भक्ति की पराकाष्ठा, दयालु भगवान की कृपा का निरूपण। भगवान ने स्वयं जब भक्ति योग प्रारंभ किया है,
तो ये तो उसका पहला सोपान है। हम 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें और 12वें में जाकर के हमारा भक्ति योग का समापन होगा। उसके प्रारंभ में भगवान की कितनी करुणा, कितनी दया, कितना कृपा की अनवरत बरसात ठाकुर कर रहे हैं। हम अपने आप को धन्य मानते हैं। अब हम 19वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा। और भगवान अब ज्ञानी भक्तों की भी कैटेगरी में एक और सुपरलेटिव कैटेगरीज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ऐसे तो बहुत ही जन्मों के, लेकिन ज्ञानी भक्त बनता कौन है? जो मैंने आपको द्रवित होकर के आज इसका निरूपण किया, तो ठाकुर ने क्या कहा कि ऐसे जो भक्त हैं वो कोई एक जन्म के संस्कार से नहीं बनते हैं। बहुनाम जन्म नामंते, अरे कितने जन्म उनके हुए हैं। वो जब तक उनके चित्त की शुद्धि नहीं हुई है, जब तक उनके एक भी कपड़े के अंदर में दाग रह गया है, पंख है, तब तक मैं उसे मेरा प्रिय नहीं मानता हूं। बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवानाम प्रपद्यते, और प्रपत्ति का भाव क्या है? शरणागति है। त्राईमाम पाहिमाम भाव क्या है? अनंतो गत्वा, भगवान के प्रति उनका सरेंडरिज्म। और वो सरेंडर भी कितना है? कंप्लीट, पार्शियल नहीं, पूर्ण। और वासुदेव सर्वमति, वो क्या बात बोलता है? ऐसे कैटेगरीज के जो भक्त हैं वो बोलते हैं कि सब कुछ जो है वो एकमात्र वासुदेव है, एकमात्र परमात्मा, एकमात्र भगवान है। ऐसे कैटेगरी के जो महात्मा हैं, जो साधक हैं, स महात्मा स दुर्लभ है। वो मिलते ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट कैटेगरी के भक्त होते हैं। उसकी कैटेगरीज भगवान ने की। तो ज्ञान की प्राप्ति एक जन्म का पुण्य नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के लिए चाहिए क्या? आपको क्या क्या चाहिए? कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपके पास चाहिए विवेक, आपके पास चाहिए वैराग्य, आपके पास चाहिए सम, आपके पास चाहिए दम, सट संपत्ति, मुमुक्षा, श्रवण, मनन, नित्य साधन। ये इनके अलग अलग स्टेप्स हैं। हम इसका डिटेल्ड निरूपण हम 16वें अध्याय के अंदर में करेंगे, जहां भगवान देवी संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन करते हैं ज्ञान मार्ग के अंदर। ये सारे जब साधन पूर्ण होते हैं तब ज्ञान होता है। ये जब सारे साधन एक जन्म की साधना में प्राप्त होते भी नहीं, आपको ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, तो वैराग्य होगा ऐसी कोई निश्चितता नहीं है। और विवेक हो गया, वैराग्य हो गया, तो आपके अंदर में मुमुक्षा आ गई, ऐसी बात नहीं। तो इनकी कंप्लीटनेस जब तक आपके अंदर में, उस कैटेगरी जो ज्ञानी भक्त में जो स्वयं निष्काम है, नित्य युक्त भी है, तो उसकी ऐसी स्पेशल कैटेगरी जो भक्त की है, उसमें जब इन सारे अवयवों, सारे एडजेक्टिव्स का जब तक उसमें परिपूर्ण भाव नहीं आएगा, तब तक वो दुर्लभ साधक नहीं होगा। एक नहीं, असंख्य पूर्व जन्म की साधना का फल जब मूर्तिमान होता है, तब ज्ञान प्राप्त होता है। और वह ज्ञानी मेरी शरण में आता है। ज्ञाना वान माम प्रपद्यते, वो मेरी शरण में मेरी प्रपत्ति ग्रहण करता है। और तब ही शरणागति की साधना जब परिपक्व होती है, तो ऐसे शरणागत प्रभु की अधिकाधिक निकटता। तो शरणागति में क्या होता है? आपका सामीप्य, आपकी क्लोजनेस, आपकी प्रोक्सिमिटी। योग क्या है? स्वयं आत्मा का परमात्मा के साथ विलय, यही योग है। जोड़, जिसको हम प्लस करते हैं मैथमेटिक्स में, यही योग है। तो भक्ति मार्ग के द्वारा जब आत्मा परमात्मा के निकट आ जाता है, उसका सामीप्य उसे प्राप्त होता है। जिस ग्रीड से हम चले थे, अगेन उस ग्रीड से हम जब जुड़ जाते हैं, तो वह योग का स्वरूप लेता है।
और यह उसकी परिपूर्णता है, यही उसका चरमोत्कर्ष है, दैट इज द क्लाइमैक्स। और इस ठाकुर क्या बोलते हैं, उस महात्मा की दृष्टि में परमात्मा केवल एक है। वासुदेव सर्वम इति, जो कुछ भी है सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ वासुदेव ही है। अब आप देखिए शब्द ये आता है कि यहां पर वासुदेव का मतलब क्या, वासुदेव श्री कृष्ण ही है क्या? हमारे वेद, उपनिषद और हमारे ब्रह्मसूत्र ये कभी भी अवतारों की गिनतियां नहीं करते। तो वासु शब्द का प्रयोग क्या है? वासु माने वसति अश्विन है, जिसमें सब बसते हैं संस्कृत शब्द में। तो कौन है? जहां से जो लोग निकले और सबका समावेश जिस तत्व में है, परमात्मा तत्व में, उनका नाम वासु है। और देव कौन है? जो स्वयं प्रकाश, उसको देव कहते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब किसी पुण्यात्मा के अंदर में गृहस्थ जीवन में भी भगवान की आत्यंतिक कृपा होती है, तो भगवान स्वयं उसके यहां पर आते हैं। हमारे पास वैसे चश्मे नहीं, हमारे पास वैसी दृष्टि नहीं है कि हम ठाकुर को देख सकें। तो जैसे ही भगवान आपके घर में, आपकी कुटिया में, आपके महल के अंदर में प्रवेश करते हैं, तो आपको एक दिव्य सुगंध का अनुभव होता है। और उस समय उस भुवन के अंदर में एक दिव्य कोटि कोटि सूर्यों का जैसे प्रकाश होता है, वो प्रकाश का अनुभव होता है। और वो कुछ क्षण ही हमें उसका अनुभव होता है। जन्म जन्मांतरों की साधना से जब भगवान की ऐसी कृपा होती है, तब आपको यह अनुभव होता है। तो वासु कौन? जिसमें सब समाविष्ट हो। देव कौन? जो स्वयं प्रकाशमान हो, जिसे कोई प्रकाशित न कर सके। ऐसी वासुदेव श्री कृष्ण को जो मानता है कि सारा संसार उसी का है, सारी सृष्टि उसमें समाई हुई है, जो सारी सृष्टि में समाहित है, ऐसा जो स्वयं प्रकाशमय देवता है, उसको हम वासुदेव। अब हम 20, 21 और 22 तीन श्लोकों को एक साथ लेंगे, और इसमें भगवान आगे किस तरीके से विभिन्न कैटेगरियों का वर्णन करते हैं कि हम कैसे कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं, और उन देवताओं की उपासना से क्या तुम्हारा फल, कामना की पूर्ति होने से क्या जीवन पूर्ण है क्या? कामिस्ते तहत ज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्य देवता तम तम नियमास्ताय प्रकृत्या नियता स्वयः। हम अलग अलग भोगों की कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग 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 देवताओं की भक्ति करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि हमें लक्ष्मी चाहिए, तो हम भगवती लक्ष्मी की आराधना करते हैं। अर्थ के लिए, धन के लिए, बुद्धि चाहिए, सरस्वती की, ज्ञान चाहिए, भगवान शिव की आराधना करते हैं। इसीलिए अलग अलग कैटेगरी। और ये गलत भी नहीं है, भगवान ने कैटेगराइजेशन किया है। और अनंतो गत्वा हमारे शास्त्र या आदेश भी देते हैं, ये जितने की भी तुम उपासना पद्धति करो, अनंतो गत्वा केशवम प्रतिगच्छति, ये परमात्मा के पास ही अनंतो गत्वा में जाती है। नियम, और हर अलग दिग देवताओं की उपासना के लिए अलग अलग नियम। नियमा मास्ताय प्रकृत्या नियता स्वयः, आपको उसका उस तरीके से ही धारण करना पड़ता है। यो यो याम याम तनु भक्त है श्रद्धया मृत्युमिच्छति तस् तस्याचलाम श्रद्धाम तामी में विदहाम्य हम। और जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता को श्रद्धा से पूजन करते हैं, चाहते, उस भक्त की श्रद्धा को देखिए ठाकुर कितने बड़े दयालु हैं। वो बोलते हैं मैं उसको खंडित नहीं करता हूं। तुम यदि हनुमान जी की उपासना करने चाहते हो, तुम दुर्गा जी की उपासना करने चाहते हो, करो, मैं उसकी श्रद्धा को बलवती बनाता हूं। ठाकुर आपको फैसिलिटेटर हैं,
इसलिए ठाकुर ये बात बोलते हैं, मैं उसमें श्रद्धा श्रद्धाम तामेव विदाम्य हम, मैं उसको स्थिर करता हूं, दृढ़ करता हूं। सतया श्रद्धया युक्त तस्या आराधान मीहते लभते च ततः कामान मयि व वियतानि तानि। और उस श्रद्धा से युक्त होकर जो आप डिफरेंट कैटेगरीज के देवताओं का यजन करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उस देवताओं से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए, क्योंकि आपको भोग चाहिए ना, इसलिए मैंने डिपार्टमेंट बना रखा है कि आपको खेत के अंदर में पानी चाहिए तो आप इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास जाओ, आपको अपने घर की सुरक्षा चाहिए तो आपको होम मिनिस्ट्री के पास जाओ। इसलिए हमारे कैटेगराइजेशन किए गए, मेरे द्वारा ही विहितान, उनका विधान मेरा बनाया हुआ है। उन इच्छित भोगों को निसंदेह तो प्राप्त करेगा। तो अनंतो गत्वा ठाकुर क्या बात बोलते हैं कि तुम ये विभिन्न देवताओं की उपासना पद्धतियों के द्वारा, नियमों के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा, यज्ञ आदि क्रियाओं के माध्यम से तुम जो उसको प्राप्त करना है, मैं कभी उसको तोड़ता नहीं, मैं उसको फैसिलिटेट करता हूं। और अनंतो गत्वा तुम मेरे पास ही आ जाते हो, क्योंकि इनके सारे विधान, इनको पावर कौन दिया है? हाउ जयशंकर इज ट्रेवलिंग टू कुवैत, द पावर हैज बीन गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर। Why the Rajnath Singh is the defense minister is doing parleys with a lot of defense experts? Because the power has been delegated by the prime minister. तो स्वयं नारायण की विभिन्न विभागों के माध्यम से देवताओं को अलग अलग विभाग, और तुम तेरी कामनाओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि तुम सकाम भक्त हो, प्रथम स्टेज हमारा होता भी है सकाम का ही, और अनंतो गत्वा हम सकाम से निष्काम के प्रति हमारी गति प्रारंभ होती, ऊर्ध्व गति होती है। तो जिसकी जैसी प्रकृति है, ठाकुर बोलते हैं उनको वैसा ही देवता अच्छा लगे। हमारे इष्ट में भी है, हम बोलते हैं ना भाई जी हमारा इष्ट देव तो रानी सतीदाती है, हमारे इष्ट देव तो भगवती जगदम्बा है, हमारे इष्ट देव तो हनुमान जी महाराज जी, क्योंकि जिससे जिसमें उसकी प्रीति लगे, जो उसको अच्छा लगता है। तो ठाकुर यहाँ चॉइसेस दे रखा है, द चॉइसेस हैज बीन गिवन। हमारे यहाँ एक नहीं है, जैसे आप इस्लाम के अंदर में बोलते हैं कि वहां पर तो खुदा एक है, हमारे यहाँ ठाकुर बोलते हैं आई गेट मैनिफेस्टेटेड इन वेरियस फॉर्म्स। तुम जिसकी उपासना करना चाहो। बालक ये बोलता है मम्मी क्या मैं डेली पूरी खाऊंगा क्या, मुझे पुचका भी चाहिए, मुझे कचौड़ी भी चाहिए, मुझे पिज्जा भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए। तो ठाकुर उसी तरह के ऑप्शंस हमारे सनातन धर्म के अंदर में, ये विचित्रता है, ये स्पेशलिटी है विच यू वॉन्ट फाइंड इन एनी अदर रिलीजन्स। और उसे प्राप्त करने के लिए भी नियम, कानून और कायदे अलग अलग है, क्योंकि देवताओं के अलग अलग रूप बनाएंगे। इसलिए जब कर्मकांड में आप पंडित जी को बुलाते हैं कि हमारे यहाँ सतचंडी करिए, तो उसका विधान वैसा करता है। आप बोलते हैं हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत का कथा करिए, उसका विधान अलग बनता है। इसलिए उन सबके नियम अलग हैं, लेकिन उस नियम को आप तोड़ नहीं सकते। जैसे भगवान शिव को आप बेल चढ़ा सकते, क्या आप कभी बेल भगवान नारायण को, विष्णु को चढ़ा सकते हैं? नहीं, क्योंकि कर्मकांड ये बोलता ही निषिद्ध है। हम स्वयं और गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं, तो हम लक्ष्मी को क्या चढ़ा सकते हैं? क्या हम दुर्गा को चढ़ा? नहीं, निषिद्ध है। तो ये हमारे नियम हैं, अलग अलग देवताओं की अलग अलग कर्मकांड के अंदर में डू एंड डोंट की परिभाषा हमारे शास्त्रों में दी हुई है। तो अपनी प्रकृति के अनुसार हम देवता हमें प्रिय लगते हैं, उष्ट की हम पूजा करते हैं। ईश का मतलब ही है इक्षति इतः, जो इष्ट है, जो हमारा प्रिय है, जो हमें अच्छा लगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि जिसमें जिसकी जैसी श्रद्धा होगी, मैं उसकी श्रद्धा को वैसे ही बलवती बनाऊंगा। तेरी इच्छा हनुमान जी में है, तो मैं स्वयं संकल्प मूर्ति के अंदर में बैठ करके तुमको सालासर धाम ले जाऊंगा, पूर्णासर ले जाऊंगा, मेहंदीपुर ले जाऊंगा। मैं स्वयं तेरी श्रद्धा को बलवती बनाऊंगा, दृढ़ बनाऊंगा। तो ठाकुर की असीम अनुकंपा, यो यो याम याम तनुर्भक्त है श्रद्धयार्मित क्षति ही। अपनी श्रद्धा से जो जो जिस जिस रूपधारी देवता का यजन करना चाहता, पूजना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूं।
किसी की श्रद्धा को ठाकुर खंडित नहीं करते। ये उनकी अत्यंत कृपा है। दयालु भगवान की ऐसी अनुकंपा, उस श्रद्धा से युक्त होकर के वो अपने इष्ट देवी और देवताओं का यजन करता है, पूजा अर्चना करता है, वंदना करता है और कामनाओं की पूर्ति भी करता है। हम बोलते भी हैं कि आप, यदि आपको इच्छित भोग चाहिए तो इस देवता के आप श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंदर में चैप्टर नंबर 3 के अंदर में ये पूर्णतया वर्णन है कि किन किन देवताओं का क्या क्या डिपार्टमेंट दिया है। बहुत विशद वर्णन है, स्वयं सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया है। आप उसमें जाकर के देख सकते हैं कि यदि आपकी आंख की दृष्टि गड़बड़ है तो आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। आपकी भुजाओं के अंदर में बल नहीं है तो वहां उसका वर्णन है कि आपको इंद्र की उपासना करनी चाहिए। जिस बालिका का विवाह नहीं होता है तो वहां उसका वर्णन है कि उसे भगवती कवरजा पार्वती की उपासना करनी चाहिए। इसी तरीके से जिस बालक का विवाह नहीं होता है उनको अप्सरा, कौन सी, उर्वशी की प्रार्थना करें। इतनी डिटेल्ड डिपार्टमेंट का डिविजन्स हमारे यहाँ माइन्यूटली श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के चैप्टर नंबर 3। तो आज उसका निचोड़ भगवान यहाँ बता रहे हैं, अपने इष्ट की कामना आराधना करके कि तुम अपनी कामनाओं, लेकिन लगता क्या है कि ये देवी देवता मेरी कामना पूर्ण करते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान द्वारा ही, परमात्मा द्वारा ही, सुपरवीनिंग अथॉरिटी के द्वारा ही इन देवी देवताओं के माध्यम से आपकी कामनाएं। तो मैंने जो कहा, उन कामनाओं की पूर्ति मेरे द्वारा विहित है, मेरे द्वारा विधान की है, माध्यम सबका मैं। लभते च तथा कामान मये वे व्यतान तान, क्योंकि उनकी जो सुपर पावर है वो मेरा ही है। ठाकुर इसलिए उसका डिटेल्ड वर्णन कर रहे हैं। इसलिए अब हम 23वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। अंतमंतुम फलम तेषाम। हे जीव, तुम जो विभिन्न देवताओं की पूजा उपासना कर रहा, मैं देखिए कि इनके विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन भगवान की पद्मनाभ के मुखारविंद से निकली हुई वाणी का किंचित मेरी बुद्धि के द्वारा मैं उसकी एक कुचेष्टा कह सकते कर रहा हूं वर्णन करने का। ठाकुर क्या कर रहे हैं, अंतमंतुम फलम तेषाम त्वध्यल्प मेधसाम। ये बुद्धि कम है, मूढ़ है, ऐसे लोग इन देवताओं की उपासना पद्धति करते हैं और उनके द्वारा फल क्या प्राप्त करता है, वो नासवान है। अंतमंतुम फलम तेषाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। जो देवताओं की पूजा उपासना करता है वो उनको ही प्राप्त होता है। मेरी भक्ति परमात्मा की, ठाकुर की, जो निराकार सगुण के रूप में भी है, तो हम उसके अंदर सब देवताओं के, सब इष्ट के अंदर में उनका दर्शन करते हैं। वो भक्त मुझको ही यान्ति मामपि, मेरे को प्राप्त होते हैं। ठाकुर क्या बोलते हैं, अनंतो गत्वा, तुम ये विभिन्न देवताओं की जो उपासनाएं कर रहे हैं, देवी देवताओं की यजन से जो फल मिलता है वो क्या है, वो अपूर्ण है, वो नासवान है, वो व्यय साध्य है, वो खत्म होगा ही, उसका नाश होगा ही। तो जो आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु, जो सकाम भक्त हैं, वो अनंतोगत्वा ठाकुर के पास जाकर के भी क्या मांगते, अपूर्ण मांगते। ठाकुर तो पूर्ण है, उसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। रामकृष्ण चरित्र के अंदर में जब रामकृष्ण परमहंस के साहित्य को हम पढ़ते हैं तो एक बार भैरवी आई तांत्रिक विद्या सिखाने के लिए। वो बोलती है कि हे रामकृष्ण, तुम आओ मेरे से दीक्षा लो। रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं, तुम कौन, मैं भैरवी तैरवी को नहीं जानता, जब तक मेरी मां मुझे आदेश नहीं देगी। जैसे छोटा सा बालक स्वयं कोई दूसरा आदमी भी उसको गिफ्ट या खिलौना देता है, और अबोध बालक 2.5 3 4 साल का वो अपनी मां के प्रति देखता है। जब तक मां उसको अनुमति नहीं देती है, भले ही भाव भंगिमा से ही दे, तब तक तो उसको ग्रहण नहीं करता है।
स्वयं रामकृष्ण परमहंस माँ के पास, दक्षिणेश्वरी काली के पास जाकर माँ के सामने में आर्त भाव से प्रार्थना करते हैं, माँ एक भैरवी आई है, तांत्रिक विद्या के लिए मुझे कहती है कि तुम तंत्र सीख लो माँ, मैं क्या जाऊं क्या। स्वयं माँ प्रकट होकर बोलती है, बेटा तेरे लिए ही मैंने भैरवी को उत्तराखंड से बुलाया, हिमालय के क्षेत्र से भैरवी का आह्वान मैंने ही किया है। देखिए क्या बात है, जिस विद्या की आवश्यकता है स्वयं परमात्मा शक्ति की बोध स्वरूप यंत्री दक्षिणेश्वरी काली, और स्वयं रामकृष्ण परमहंस के लिए उसका साधन है। तो आपको हनुमान जी, शिव जी, रानी सीता, स्वयं जगदम्बिका के पास जाने की आवश्यकता है। जिसकी जो आवश्यकता होगी, जिस समय जिसकी आवश्यकता है, उसका विधान स्वयं ठाकुर कर देगा। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं तेरा योग का वहन करूंगा और तेरा क्षरण भी नहीं होने दूंगा। ये ठाकुर की कृपा है। तो ठाकुर बोलते हैं तुम किससे मांगता रे, तुम तो अपूर्ण से अपूर्ण मांग रहा है, तुम पूर्ण से पूर्ण को मांग। पूर्ण मत है हमारी उपनिषद क्या कहते हैं, ठाकुर की प्रार्थना हम करते हैं वेदों में, तो कहते हो ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे ठाकुर तुम पूर्ण हो, तुम में से यदि मैं कुछ चीज निकाल भी लूं तब भी तुम पूर्ण रहेगा रे। तो तुम स्वयं पूर्ण है। उस पूर्णानंद सच्चिदानंद सतचित आनंद घन स्वरूप भगवान के पास जाकर के भी हमको क्या मांगने की आवश्यकता है। जिसकी जो आवश्यकता होगी, जैसे अपनी माँ अपने बेटे के लिए सब चीजों का प्रावधान कर देती है, वैसे परमात्मा आपकी सब चीजों का समायोजन स्वयं कर देता है। तो परमात्मा तो पूर्ण है, ज्ञानी भी पूर्ण है। वो कभी भी धन, आरोग्य, शक्ति, बुद्धि आदि तुच्छ चीजों की मांग ठाकुर के सामने में नहीं करता। वो जानता है ये सब नासवान है। यदि मैं आज सुंदर हूं तो धीरे धीरे मेरा यौवन ढलेगा, मेरी सुंदरता कुरूपता में परिवर्तित होगी, तो इसका क्षय निश्चित है। अंतमंतुम फलम देवम। ये अल्पबुद्धि वाले लोग हैं जो इस तरह की कामनाएं करते हैं। मदभक्ता यान्ति मामपि, और जो पूर्ण निष्काम ज्ञानी जो भक्त है, वो मेरे भक्त तो कहते हैं वो मेरे पास आते हैं। जो देवी देवताओं के भक्त, वो उनकी भक्ति करते उनके पास जाते हैं। धन से लक्ष्मी, बुद्धि के लिए सरस्वती, शक्ति के लिए दुर्गा की उपासना करते हैं। सबके प्रति अपूर्ण भक्ति होगी, सबके प्रति खंडित भक्ति होगी, क्योंकि एक चीज प्राप्त करेगा दूसरी चीज के लिए फिर दूसरे देवता के पास जाएगा। तो उसकी भक्ति के अंदर में कंपार्टमेंटेशन है, उसमें डिवीजन है, उसमें पूर्णता नहीं है, उसमें अखंडता नहीं है। वो जो पूर्ण के प्रति समर्पित है वो अपूर्ण है। इसलिए यदि वो पूर्ण है तो पूर्ण से पूर्ण ही मांगेगा। तो ठाकुर इसीलिए बोलते हैं कि इन कैटेगरीज के अंदर में ज्ञानी भक्त मेरे को अत्यंत। 24वें में हम प्रवेश कर रहे हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परमम भावम अजानंतु ममाप्ययम मनमुत्तमम। ठाकुर क्या है? अव्यक्त है। ठाकुर क्या है? अव्यय है, अविनाशी है, अजन्मा है। हमने चतुर्थ अध्याय में देखा अजोपी संजय आत्मा ईश्वरा। तो सिचुएशन क्या है? भगवान तो अज है, कभी जन्म ही नहीं, अव्यय है, उनका कभी क्षय नहीं, अव्यक्त है, वो दिखते ही नहीं। तो बात केवल उनका आभास मात्र होता है। लेकिन बुद्धिहीन आदमी जो है, मूढ़ लोग हैं, वो उसको कंपार्टमेंटेशन में, उन अविनाशी परम भाव को न जानते हुए भी मन इंद्रियों से, अव्यक्तम से इस सचिदानंद मनुष्य को, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ये उनकी मूर्खता है। इसलिए वो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, ठाकुर कहते हैं कि मैं तो अव्यक्त हूं रे, लेकिन मैं अपने को अभिव्यक्त भी करता हूं। जैसे आपने देखा ना, गत सत्र के अंदर में भगवान ने अपरा और परा प्रकृति का वर्णन करते हुए बताया कि देखो, मैं इन पांच भौतिक तत्वों के माध्यम से अपने आप को प्रकट करता हूं, तो ये मेरा व्यक्त स्वरूप है कि नहीं?
जो अव्यक्त है वो भी व्यक्त बन जाता है। एको हम बहुश्याम है, वेद कहता है कि जब ठाकुर स्वयं एक थे तब उनके मन में इच्छा जागी, एको हम बहुश्याम है। अब मैं अनेक बनू रे, मैं भी लीला करना चाहता हूं। मैं समुद्र के अंदर में पड़ा हुआ नारायण केवल एक नहीं रहना चाहता, विभिन्न नारायणों के अंदर में भगवान की पूरी सृष्टि का भाव चाहता हूं। तो अबुद्धि लोग, निर्बुद्धि लोग और मेरे सगुण साकार रूप को देखकर भी मुझे नहीं पहचान पाते। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि भगवान शांति दूत बन करके और पांडवों की तरफ से जब कौरवों की सभा में गए तो उन्होंने प्रश्न रखा कि हे दुर्योधन, तो मेरी बुआ के 5 भाई है, अनंतो कत्वा तो ये आधे राज्य के अधिकारी है, तुम इन्हें 5 भी दे दो तो भी मैं शांति करने के नहीं हुआ है कि। तो उस मूर्ख को भगवान श्री कृष्ण ग्वाले दिख रहे थे। अरे, तो दुर्योधन क्या बात बोलता है कौरव सभा में, अरे इस कृष्ण को, ग्वाले को अरेस्ट कर लो, पकड़ लो। अरे मूर्ख, जो अव्यक्त है, जो निखिल ब्रह्मांड नायक है, उसे तुम पकड़ सकते हो, तुम बंधन में दे सकते हो। भगवान का विराट स्वरूप का वर्णन श्रीमद् भागवत के अंदर में आता है कि वहां पर उस कौरव सभा में भी भगवान का विराट रूप, जो हम एकादश अध्याय में पढ़ेंगे, भगवान ने प्रकट किया है। और केवल विदुर को और भीष्म को, क्योंकि उनके पास वैसे चश्मे थे, ज्ञान था, वो नित्युक्त भगवान के निष्काम भक्त थे, उनको भगवान के इस विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। हजारों करोड़ों सूर्य की प्रभा के सामने में भगवान के स्वरूप को कोई पहचान नहीं पाया और उनकी सबकी आंखें चौंधी आ गई। तो वो भगवान अव्यक्त, रे वो उसको ग्वाला समझते, वो कन्हैया बोलते। बात ऐसा है कि ये अबुद्धि वाले लोग, निर्बुद्धि वाले, ये मेरे स्वरूप को जानते नहीं है कि मैं नासवान नहीं, मैं तो अव्यय हूं। वे मेरे अव्यय, अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ परम भाव को नहीं जानते। ठाकुर ये बात बताते हैं कि वो समझते नहीं है। हम 25वें में प्रवेश कर रहे हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्व, योग माया समाप्त, मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको मामज बप्ये। कितनी बड़ी कृपा भगवान ठाकुर की है कि मैं अपनी योग माया से आवरणित हूं, सबको दिखता ही नहीं हूं। गोपियां उसको ग्वाला कहती है, यशोदा उसको नंदन कहता है, ग्वाल वाल उसको कन्हैया कहते हैं। हम उनके स्वरूप को पहचान नहीं सकते। ना हम प्रकाश सर्वस्व, मैं स्वयं प्रकट होता ही नहीं, समझ सबको इस पहचानना चाहे तो पहचान नहीं सकते। सर्वस्व योग माया समाप्त है, मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अव्ययम्। मैं तो अव्यय हूं, अव्यक्त हूं, अविनाशी हूं, अखंड हूं। वो मुझे जानते हैं। मुझको जन्म समझने के लिए मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को जानना। ठाकुर क्या बात है, ठाकुर ये बताना चाहते हैं कि मैं सबके सामने अपने को प्रत्यक्ष प्रकट करता ही नहीं, प्रकाश अप्रकाशित रहता हूं। अब आप बताइए, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, योग्यता ही नहीं है, तो ठाकुर आपके सामने प्रकट क्यों हो? आपकी क्या एलिजिबिलिटी है कि आप नॉर्थ ब्लॉक में जाकर के बोले मैं तो निर्मला सीतारमन से, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलूंगा? अनलेस एंड अनटिल यू हैव दैट टाइप ऑफ एलिजिबिलिटी, तो पहले आप अपने आप को उतना योग्य तो बनाओ कि मैं स्वयं फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से मिलने की योग्यता रखता हूं, तो ठाकुर प्रकाशित होंगे। और यदि आप में वो है, तभी ये तो ठाकुर क्या बोलते हैं, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं, मैं अपनी योग माया से समावृत हूं, इसीलिए अजन्मा हूं, अव्यय हूं, अविनाशी हूं। ये मूल तो संसार है ना, जो माया में समावृत है वो मुझे पहचानता ही। योग माया तो एक ऐसा आवरण है जिसको पार कर भगवान को पाने की चुनौती आपको स्वीकार करनी होती है।
तभी हमारे योगी यति सन्यासी नित्ययुक्त निष्काम भक्त हैं, उनके पास वो योग्यता आती है, एलिजिबिलिटी आती है, तो वो प्रपन्नता से, शरणागति से प्राहिमाम दाहिमाम, जब तक उनकी शरणागति में भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, तब तक वो परमात्मा को प्राप्त कर नहीं सकते। ये एलिजिबिलिटी उसमें आनी जरूरी है। 26वें श्लोक में, अच्छा आगे का सत्र हम रखें क्या? समय तो हमारा पार हुआ है। यदि आप लोग कंटिन्यू करना चाहें तो 15 मिनट और लगेगा, ये कर अध्याय सकते हैं पूरा व्यास जी अपने, 15 मिनट है। में कर सकते हैं, अपने कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। 26वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों का जानने वाला मैं। तो मैं क्या हूं? कालातीत, अकाल, महाकाल हूं, जिसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं है। वो कालों की सीमाएं नहीं है। परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा युक्त भक्ति, जिसकी श्रद्धा मेरे में नहीं है, जिसकी भक्ति मेरे में नहीं है, वो मुझे जान नहीं सकता। क्योंकि काल की गणना तो हम करते हैं ना, तो हम मानते हैं भूतकाल है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। लेकिन ठाकुर, ठाकुर तो अकाल है। सत श्री अकाल। देखिए सिख लोग क्या कहते हैं? सत श्री अकाल। वो सत श्री अकाल क्या है? ये परमात्मा का नाम है। भगवान क्या है? महाकाल, कालों का भी महाकाल है। तो उसके ऊपर में काल का डिवीजन भी लागू नहीं होता है। तो हम यदि ये सोचना चाहें कि ये काल की गणना है क्या, नहीं, तो ठाकुर में न तो भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है। ये हम और आपके लिए है। हम काल के अधीन है, लेकिन काल ठाकुर के अधीन। ठाकुर के अधीन होकर के वो भगवान की आज्ञा को ग्रहण करता है। हम काल के क्रास हैं, भगवान काल से बड़े हैं। इसे भगवान सबको देखते हैं। जैसे बच्चों को खेलते हुए, देखिए क्या बोलते हैं भगवान? वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तू वेद न कश्चन। लेकिन ठाकुर हमें हमेशा देखते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि एक बालक अपने दोस्त सखाओं के साथ में खेलने के लिए और कहीं क्रीड़ांगन में, प्लेग्राउंड के अंदर में गया है, तो वो तो खेलते खेलते अपने मां को भूल जाता है। लेकिन मां में हमेशा ये यादगार रहती है कि मेरा बालक खेलने गया है, आज इतनी देरी हो गई, वो आया क्यों नहीं? वो स्वयं वहां चली जाती है, उसको पकड़ के लाती है, अरे कलेवा तो कर ले, खाना तो खा ले। तो भगवान ये बात बोलते हैं कि तुम मेरी योग माया से समावृत होकर के जीव, तुम मुझे तो भूल जाता है, लेकिन मैं तेरी मां हूं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव है। मैं तेरी मां हूं, मैं तेरा पिता हूं, इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। मैं स्वयं, मेरी स्मृति के अंदर में, मेरे मानस में तेरे योग और क्षेम का भाव हमेशा रहता है। इसलिए भगवान के लिए काल, भूत, भविष्य और वर्तमान आदि की गणना ही नहीं है। उनके लिए सब कुछ यथावत है। भगवान के लिए सभी समवर्ती है। 27वें में प्रवेश करते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। हे अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष और द्वंद्व क्या है? सुख दुख मान अपमान, ये द्वंद्व है। इनके मोह से संपूर्ण प्राणी सर्वभूतानि सम्मोहम, अज्ञानता को प्राप्त किए हुए हैं, उससे आवृत है। इसलिए तुम्हारी जो अधोगति होती है, तुम जो नीचे गिरते हो, उसका कारण क्या है? ये द्वंद्वात्मक भाव है, ये इच्छा कामना, ये द्वेष, एक दूसरे के प्रति सूया का भाव, ये भाव है। तो भगवान कभी जीव को भूलते नहीं है। तो क्या करते हैं?
इच्छा के कारण, चाह के कारण ही हमारा पुनर्जन्म होता है। हम बंधन में क्यों पड़ते हैं? पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम जठरे शयनम। तो कारण क्या है? विवेक चूड़ामणि में भगवान आदि शंकराचार्य ने भी यही कहा था कि कामना के कारण, इच्छा के कारण तुम स्वयं बंधन में फंसते हो। तो मनुष्य, पशु, पक्षी आदि इसके मोह के अंदर में वशवर्ती होता है, क्योंकि ये सब जीव जो है ये कामनाओं के, अपनी इच्छाओं के वशीभूत होते हैं। और यदि इच्छा होगी तो अनंतोगत्वा उसका ऑफसॉट द्वेष भी आएगा, किसी से तुम्हारे मन में घृणा भी होगी। लेकिन जब तक ये इच्छा है, जब तक ये द्वेष है, जब तक हम खिलौने से, माया से खेलते रहेंगे पेंडुलम की तरफ से, तो यदि तुम माया के प्रति जाओगे तो माया पति के प्रति नहीं जा सकते। तो तुमको माया को छोड़ना होगा। तो जो माया का अधिष्ठान है रे, जो उसका मालिक है, उसके पास तभी तुम जा सकते हो जब तुम इन खिलौनों को छोड़ो। इन कामनाओं के जो खिलौने हैं उसे से तुमको अपने आप को उठाना पड़ेगा, क्योंकि योग माया से ठाकुर छिपे हुए हैं। तुम माया के आवरण को, माया के पर्दे को हटाओगे। तो जैसे हम बाकी बिहारी का दर्शन वृंदावन में करने जाते हैं तो भगवान के सामने में पर्दा आता है। जैसे ही पर्दा हटा, हमको भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। तो जब तक ये माया के आवरण रूपी पर्दे को तुम नहीं उठाओगे, कामना से हटोगे नहीं, तब तक जीव इच्छा की बंधनों में उलझा रहेगा। और तब तक उसको प्रभु प्राप्त नहीं होंगे, प्रभु के दर्शन ही नहीं। 28वें श्लोक, ये शाम तंत्वगतम पापम जन्मनाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजंती माम दृढ़व्रतः। यहां ठाकुर क्या बोलते हैं कि निष्काम भाव से जो श्रेष्ठ कर्मों को आचरण करने में, पुण्य कर्मणाम, जिन मनुष्यों का पाप नष्ट हो गया है, तो जब तक तुम्हारे मन में इच्छा है, कामना है, तब तक पाप का अंकुरण है। जब तक तुम उसको धोगे नहीं, हटाओगे नहीं, तो तुमको जनानाम पुण्य कर्मणाम, तुमको पुण्य करना पड़ेगा। और ये पाप की जो राशि है, कर्मों को धोना पड़ेगा। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तब वो द्वंद्वों से, मान, अपमान, सुख, दुख, राग, द्वेष आदि इन मोहों से युक्त निर्मुक्त होगा। तब ही वो मुझे भजेगा, और भजेगा तब मैं उसकी भक्ति को दृढ़ करूंगा। दृढ़ निश्चयी भक्त मुझे प्राप्त हो जाएंगे। तो ठाकुर साहब कहते हैं कि जब तक पाप रहेगा तब तक ठाकुर की प्राप्ति होगी नहीं। तो पाप का क्षरण कैसे होगा? तो पाप का क्षरण होगा पुण्य से। पुण्य कैसे होगा? जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में आप देखेंगे, अनंतो गत्वा, भगवान एक तत्व पर विशेष ध्यान देते हैं कि जब तक तेरा चित्त खना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनकी शुद्धिकरण नहीं हुई, जो चतुष्ट अंतःकरण है, तब तक आप ठाकुर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो पुण्य कर्मों का उदय होने से ही पाप भागते हैं। और पाप हटा तो न राग रहेगा, न द्वेष रहेगा, न सुख और दुख और मान और अपमान का भाव रहेगा। द्वंद्व के मोह से जो निर्मुक्त होगा, को जब वो उस तब ही पापों का क्षय होगा, वो पापों की समाप्ति होगी निरंतर पुण्य कार्य करने से। जब आप निरंतरता पुण्य कार्यों के अंदर में रखेंगे जिसमें किसी भी दूसरे का भला निश्चित है, तभी आप अनंतो गत्वा, आप पापों से मुक्त हो सकेंगे। पाप राशि का क्षरण, उसका परिमार्जन चित्त शुद्धि के परिमार्जन से होगा। जब तक मन का भाव शुद्ध नहीं हुआ, तो मन के भाव में क्या है? काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, मद है, मत्सर है। ये ऐसे पंख जिसके अंदर में दाग, इसका परिमार्जन पुण्य कर्म से होगा। और तब ही जीव निर्मुक्त होगा। तब वो दृढ़ भक्ति करेगा, और दृढ़ भक्ति करेगा तो अनंत गत्वा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। 29वें श्लोक में ठाकुर क्या बोलते? जरा मरण मोक्षाय
मामाश्रित्य तंति ये ते ब्रह्म तत्व विद्युत कृष्णन अध्यात्म कर्म शाखिलम। अब आगे भगवान आगे के अध्याय का बीज वपन यहाँ कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो मेरी अनंतो गत्वा मामाश्रित्य, मेरे आश्रित, मेरी शरण में जो आएगा वो क्या होगा, वो जरा और मरण के छूटने से हट जाए। जरा मरण क्या है? जरा मतलब व्याधि। हम जवान थे, हम फिर आगे आकर के बूढ़े हो गए, फिर हमारी मृत्यु का वर्ण हो गया। तो ये जो क्लासिफिकेशंस है, ट्रांसफॉर्मेशंस है, मैनिफेस्टेशंस है, उन सब क्रियाओं से, जरा मरण से तुम्हारा मोक्ष यदि हो सकता है तो केवल मेरे आश्रित, मेरी शरणागति, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्म कर शाकिलम। तब वो जीव क्या होगा, यत्न करेगा तो उसको, ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को वो जानेगा। मैंने रामकृष्ण परमहंस का आपको दृष्टांत क्यों दिया कि जो नित्ययुक्त निष्काम भक्त हैं भगवान के प्रति, तो उनके सामने में स्वयं सारे शास्त्र प्रकट हो जाते हैं। उनके सामने में वेद, उनके सामने में उपनिषद, उनके सामने में क्यों, जब ठाकुर ने अपनी तिजोरी की चाबी आपको दे दी कि मेरा ये योग्य बालक है, तब उसमें रखे हुए हीरे जवाहरात धनराशि के मालिक आप हो गए कि नहीं? तो जिसके ऊपर में पहले तिजोरी का ताला लगा हुआ था, अनंतो गत्वा, वो वेद का, उस अध्यात्म का ज्ञान भी प्रकाशित होकर के भगवान की असीम अनुकंपा से आपके पास प्राप्त हो गई। रामकृष्ण परमहंस का जब हम साहित्य देखते हैं, बालक में, बालक माने उनका नाम गदाधर था, और वो स्वयं यात्रा पार्टी के अंदर में भगवान श्री कृष्ण बनता था। कोई स्कूल नहीं गया था, उसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन परमहंस देव की नहीं हुई थी। भगवती दक्षिणेश्वरी काली कृपा से सारे शास्त्रों का ज्ञान स्वतः ही, जैसे कोई आचार्य कुलम के अंदर में, गुरुकुल के अंदर पढ़ने वाले जैसे वेद के बटुकों को हो जाता है, वैसे भगवती की आत्यंतिक कृपा से स्वतः वेद, सारे उपनिषद, सारा अध्यात्म का ज्ञान प्रकट होकर के और उनकी सेवा करने लगे। हम देखते हैं हमारे सनातन धर्म में गीताएं भी कई हैं। कपिल गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, एक अष्टावक्र गीता भी है। अष्टावक्र गीता बहुत डिफिकल्ट अध्यात्म की गीता है, जिसके अंदर में जल्दी से सुधी जनों का भी प्रवेश नहीं हो पाता है। स्वयं रामकृष्ण परमहंस देव अपने शिष्य विवेकानंद को अष्टावक्र सीता गीता का अध्ययन करवा रहे हैं, निरूपण करवा रहे हैं। ये भगवती की अत्यंतिक कृपा है कि जैसे गूढ़तम साहित्यों में भी प्रवेश स्वयं भगवान की कृपा से होता है। तो ठाकुर क्या बोलते हैं, जरा मरण, अरे ये तो छोटी बातें हैं, क्योंकि तुम अविनाशी का अंश है। भवे मानसु जीवनों की जीवभूत है। जब तुम सतचित्त आनंद का ही यदि पार्ट एंड पार्सल है, तो तुम कभी मरेगा क्या रे? तेरा आवरण जलेगा। तुम स्वयं आत्मतत्व पुंज में जो बैठा है वो तो चेतन है, वो अमल है, वो सुख का राशि है, वो अखंड असीम कृपा का निधान है। जब स्वयं भगवान की कृपा तेरे पर हो गई, तो तुमको स्वयं चला करके उनको प्राप्त करने की चेष्टा ही नहीं करनी पड़ेगी। ठाकुर स्वयं तुम्हारे सामने में ले आएगा। तो ये बोलते हैं उसको स्वयं उसका ज्ञान हुआ। सादि भूतादि देवम मां सादि यज्ञम च मे विदु प्रयाण काली सेमा ते विदुर्युक्त चेतस है। प्रयाण में, मृत्यु के समय भी देखिए, जो पुरुष अधिभूत आदिदेव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भजता है, जानता है, पहचानता है, वो युक्त चित्त पुरुष वाला निष्काम भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। अंत काल में जैसे स्वयं विश्व के सामने में भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान ने उसको मोक्ष प्रदान किया, तो अंतकाल के अंदर में भी भगवान के दर्शन का लाभ ऐसे निष्काम भक्तों को स्वतः हो जाता है।
तो क्या कहते हैं, यदि तुम जरा मरण वृद्धावस्था और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहता हो, तो ठाकुर क्या बोलते हैं कि तुम मेरा सहारा लो, मेरा प्रयास करो। देखिए, स्वयं जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो भगवती किशोरी जो स्वयं निखल ब्रह्मांड नायिका है जानकी जी, उनके सामने हनुमंत लाल प्रकट होते हैं, बोलते माँ मैं तेरा छोटा सा दास हूं रे, मुझे भूख लगी है, मैं खाना चाहता हूं। तो स्वयं जानकी माता क्या कहती है कि हे हनुमान, तुम तेरे चित्त के अंदर में भगवान को प्रणाम कर करके, उनका स्मरण कर करके फलों का आस्वादन कर। देखिए उसका कितना गूढ़ भाव है कि यदि कामनाओं का भी, फल का भी यदि तुम स्वाद चखना चाहते हो, तो हनुमंत लाल प्रतीकात्मक रूप में जीव, तुम उसको भी समर्पित किसके प्रति करो, भगवान नारायण के प्रति, परमात्मा के प्रति तुम उसको स्मरण और चिंतन करके यदि तुम उसका आस्वादन करना चाहते हो, तभी तेरा कल्याण होगा। तो जो जीव जो प्रयास करे अपने बलबूते पर न करे, मामा सित यतंती ये, मेरा आश्रय लेवे, मेरा सहारा लेकर के प्रयास करें, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णमम, वे संपूर्ण ब्रह्म को जानते। जैसे मेरा सहारा लगा, तिजोरी की चाबी मिल गई, और तिजोरी की चाबी मिली तो तुम्हें ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। और ब्रह्म को वो जानने के लिए अध्यात्म में संपूर्ण कर्मों को, अधिभूत का, अधियज्ञ का, अधिदेव का जानकारी उसे प्राप्त हो गया। तो ठाकुर क्या बोलते हैं कि ऐसे विशिष्ट जानकारी लेने वाले जो ज्ञानी भक्त हैं, ऐसे जो साधक हैं, जो भगवान से नित्य युक्त हैं, जो किसी भी क्षण भगवान का विस्मरण नहीं करते हैं, तो उनके लिए अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, इन तीनों रूप में जो मेरी सत्ता है उसका वो निरंतर अनुभव करता। अब ये शब्दों की व्याख्याएं क्या है, हम आगे 8वें अध्याय में डिटेल्ड भगवान पद्मनाभ के मुखारविंद से सुनेंगे। अधियज्ञ क्या है, अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, इसकी व्याख्या भगवान ने 8वें अध्याय के अंदर बताई। लेकिन जो ऐसे नित्ययुक्त भक्त हैं उनके लिए मेरा सारा अनुभव प्राप्त हो जाता है, और वे प्रयाण के समय जब इस कलेवर को छोड़ करके जा रहे हैं, तब भी मृत्यु के समय भी मेरी स्मृति हमेशा जगाए रहते हुए, मुझको स्मरण करते हुए दिव्य गति और सर्वश्रेष्ठ गति को वो प्राप्त करते हैं। यह तभी संभव है जब जीव द्वारा पुण्य कर्म, अच्छे कार्य जिसने किए हैं, दूसरे की भलाई के लिए परोपकार के कार्य किए हैं, जब उसका पापों का क्षरण हो गया है, द्वंद्व के मोह से, मान अभिमान सुख दुख आदि से जो अपने आप को ऊपर उठा लिया है, निर्मुक्त हो गया है, दृढ़ व्रति भक्त है, जो मेरी प्रपन्नता को, मेरी दैन्यता को स्वीकार करता है, भगवान का जो आश्रय लेकर जब साधना करेगा, तो वो समग्र को जानेगा। समग्र कौन है, पूर्ण कौन है, ठाकुर। जो वो पूर्ण को जानेगा, समग्र को जो जान लिया है, वो मृत्यु के समय भी कभी विचलित नहीं होगा, और वो स्वयं मुझे ही प्राप्त होगा। आपने अजामिल और नारायण की कथा श्रीमद् भागवत में सुनी है। अंतिम समय में अपने पुत्र के प्रतीक रूप में भी जब अजामिल अपने पुत्र नारायण का संबोधन करता है, नारायण नारायण, यमदूत प्रकट हो जाते हैं, और स्वयं भगवान के दूत नारायण के वैष्णव उसे रोक देते हैं। तो भगवान का स्मरण एक समय भी हो तो आपका कल्याण निश्चित है उस कथा के माध्यम से। और जो निष्काम भक्त हैं, जो नित्य युक्त हैं, प्रति क्षण जो भगवान का चिंतन, वंदन और मनन करते हैं, उनके लिए तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मवेत्त हैं, साक्षात ब्रह्म ही है।
वो तो उनमें और ठाकुर में कोई फर्क नहीं है। वो अंतिम समय भी मुझको पहचानते हैं, मैं उनको पहचानता हूं, और वो मेरे में ही समाविष्ट हो जाते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। इसी वाणी के साथ मैं अपने प्रवचन को भगवती राधा रानी के श्री चरणों में अर्पण करता हूँ। अ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माम कश्चित दुख भाग भवेत्। ओम शांति। ओम शांति। आज समय के अभाव के कारण आज क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रखते हैं। आदरणीय व्यास जी, आपने अपनी ओजस वाणी से आज गीता के अध्याय 7 के श्लोक 16 से 30 पर अत्यंत सरल और प्रेरणादायक प्रवचन दिया। आपने भक्तों के प्रकार, सच्ची भक्ति का महत्व तथा ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया। इसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं उपस्थित सारे श्रोताओं का भी धन्यवाद करता हूँ, जिनकी उपस्थिति से ही ये प्रोग्राम सफल हुआ। राधे राधे।